सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। ओ मोरे, तेरे को मालूम है माधवी जी का जो फिल्म का प्रीमियर हो रहा है ना अभी, वो परसों रिलीज हो रही है। फर्स्ट डे फर्स्ट शो का एक टिकट लेके रखा है मैं एडवांस में। कल्याणी, आज मुझे पता चला कि रोहित मुझसे नहीं तुमसे प्यार करता है। मैं तो अनजाने में तुम दोनों के बीच में आ गई थी। यकीन मानो, मुझे जरा सा भी एहसास नहीं था कि रोहित तुमसे प्यार करता है। खैर, कल सुबह मैं देश छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। तुम्हें शादी मुबारक हो। यादव, लगता है शो छूट गया यार। आपने कमाल का काम किया। सुषमा जी प्लीज। प्लीज हटिए आप, प्लीज हटिए। बाद में प्लीज गर्दी मत कीजिए। आप इस तरफ आइए प्लीज। मैंने सुना आपने बहुत अच्छा काम किया। मैंने फर्स्ट डे की फर्स्ट शो की टिकट। आप लोग प्लीज बाद में प्लीज आइए। माधवी, सुषमा मुखर्जी से टक्कर लेना चाहती है, मेरी जगह लेना चाहती है। लेकिन तू जानती नहीं है, मैं तेरे वजूद को चूर चूर कर दूंगी। मैडम, लगता है प्रीमियर का आपका गुस्सा अभी तक उतरा नहीं। इन बेजान चीजों को तोड़ने से कुछ हासिल नहीं होगा मैडम। जानती हूँ, लेकिन इससे पहले कि माधवी का जादू पब्लिक के सर चढ़कर बोले, मुझे कुछ करना होगा। हेलो, उनको बिठाओ। मैडम, बॉलीवुड टाइम्स के रिपोर्टर मिस्टर अमन राय आपसे मिलने आए हैं। ठीक है, उसे बिठाओ, मैं आ रही हूँ। एक्सक्यूज मी, आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए, मैडम अभी आ रही हैं। ओह, थैंक गॉड। कम से कम सुषमा जी मिलने के लिए राजी तो हुई, वरना फिल्म का प्रीमियर देखने के बाद तो किसी आंधी की तरह निकल गई थी, किसी से कोई बात किए बगैर। गुड इवनिंग मैडम, मैं अमन राय फ्रॉम बॉलीवुड टाइम्स। आई नो, आपके पास 5 मिनट है। जो कुछ भी पूछना है पूछ लीजिए। थैंक यू मैडम। मैडम, मेरा
पहला सवाल ये है कि फिल्म तेरी चाहत में का प्रीमियर देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है? हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की मैं नंबर 1 हीरोइन हूँ और रहूंगी। क्या आपको कोई इनसिक्योरिटी फील नहीं होती? कैसी इनसिक्योरिटी? फिल्म का प्रीमियर देखने के बाद सबकी यही राय है कि फिल्म की नई हीरोइन माधवी ने अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस दी है और हर सीन में वो आप पे हावी रही हैं। नॉनसेंस। माधवी और मेरा कोई कंपैरिजन ही नहीं है। बच्ची है अब वो मेरे सामने, बहुत कुछ सीखना है उसने मुझसे। देखिए मैडम, ये आप नहीं, आपका ईगो बोल रहा है, इसीलिए आप माधवी के टैलेंट को एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। अदरवाइज फिल्म इंडस्ट्री के सभी लोगों की यही राय है कि माधवी ने आपसे कहीं बेहतर परफॉर्मेंस दी है। Get lost from here. तुम सब माधवी के चमचे हो। ये आपने अच्छा नहीं किया सुषमा जी। दफा हो जाओ यहाँ से। आपको इसका अंजाम भुगतना होगा। नाउ यू आर फिनिश्ड सुषमा मुखर्जी। दो टके का रिपोर्टर सुषमा मुखर्जी को धमकी देने आया था। मैडम, आपको अपना इस तरह से आपा नहीं खोना चाहिए था। आखिर उसने गलत क्या कहा? माधवी ने वाकई इस फिल्म में बहुत अच्छा काम किया है। अपनी औकात में रहना सीखो। You also get lost. देखती हूँ माधवी अगली फिल्म में कैसे काम करती है। करियर खत्म कर दूंगी उसका। डैडी, ये देखिए। आगामी फिल्म दिल ही दिल में से अभिनेत्री माधवी को निकाला गया। ये कैसे हो सकता है? ये हरकत जरूर सुषमा की होगी। उसी ने प्रोड्यूसर चोपड़ा को मजबूर किया होगा। या? मैं माधवी का पिता नरेंद्रनाथ बोल रहा हूं। तुमने मेरी बेटी का कैरियर खत्म करने की कोशिश की है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं सुषमा मुखर्जी। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? तुम्हें अपनी घटिया हरकत की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, याद रखना। Shut up, just shut up. चिंता मत कर बेटी, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मेम साहब, आपके लिए। क्या है? एक लड़का देकर गया है, कह रहा था आपका ड्रेस है। ड्रेस? मेरा ड्रेस कहीं से आना था क्या? नहीं तो फिर ये किसने भेजा है?
तुम्हारे लिए? मैडम, मैडम। हाँ नीलम, शूटिंग का बैग तैयार करो, 1 घंटे बाद निकलेंगे। मैडम, मुझे किसी पर्सनल काम से बाहर जाना है और वहाँ से ही मैं सीधे लोकेशन पे पहुँच जाऊँगी। अच्छा ठीक है, लेकिन टाइम पर पहुँच जाना। जी, वैसे मैडम मैंने सारा सामान गाड़ी में रखवा दिया है और क्योंकि ड्राइवर छुट्टी पे गया हुआ है इसलिए गाड़ी आपको खुद ड्राइव करनी पड़ेगी। जानती हूँ, लेकिन तुम्हें पता है ना कि आज मेरी नई फिल्म की शूटिंग का पहला दिन है, तो मैं अपनी पुरानी वाली लकी कार में जाऊंगी। जी हाँ, मैंने शंकर से पुरानी गाड़ी साफ करने को कह दिया है। आपको ये शक है कि माधवी आपको जान से मार देना चाहती थी, उसी ने आपकी गाड़ी के ब्रेक्स फेल करवाए हैं। मुझे शक ही नहीं, मुझे पूरा यकीन है इंस्पेक्टर साहब, क्योंकि मेरी किसी और से कोई दुश्मनी ही नहीं है। तो इसके ये मायने हुए कि आप माधवी को अपना दुश्मन मानती हैं। मैं नहीं, लेकिन वो मुझे अपना दुश्मन समझती है। उसे इस बात की गलतफहमी है कि मैंने उसे मिस्टर चोपड़ा की नई फिल्म में से निकलवाया है। मैं उसका करियर खत्म करना चाहती हूँ। उसने आपसे कभी इस तरह की बातें की हैं? उसके डैडी ने फोन करके मुझे धमकी दी है और ये कफन भिजवाया है उन्होंने। चलिए मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए सुषमा जी ये मान लेते हैं कि ये काम माधवी और उसके डैड ने मिलकर किया है। लेकिन माधवी इतनी मशहूर एक्ट्रेस हैं, वो ये काम खुद तो नहीं करेंगी सुषमा जी। उन्होंने किसी न किसी को हायर तो किया होगा। और आमतौर पे आदमी अपने दुश्मन के किसी करीबी आदमी को हायर करता है। Am I right, सुषमा जी? सुषमा जी एक बात बताइए, आपका ड्राइवर छुट्टी पर है? जी।
नीलम जी। जी। आप तो सुषमा जी के बहुत करीब है ना? मेरा मतलब है कि आप तो उनके साथ ही रहती हैं, उन्हीं के घर में यहीं। जी। आप इनके साथ शूटिंग पे नहीं गई? गाड़ी में? जी जी, वो मेरा डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट था, तो मैं डॉक्टर से मिलके सीधा लोकेशन पे चली गई थी। I see। इंस्पेक्टर साहब, मैं तो कहती हूँ कि आप माधवी और उसके पिता को अरेस्ट कर लीजिए, वरना वो लोग मुझे मार डालेंगे। जी कर लूंगा सुषमा जी, कर लूंगा। जब मुझे इनफ सबूत मिल जाए तो मैं ये काम भी कर लूंगा। लेकिन आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूं सुषमा जी कि हो सकता है आपका ये ख्याल बिल्कुल गलत हो कि माधवी के अलावा आपका कोई और दुश्मन नहीं है। आप अपना ध्यान रखें, हो सकता है आपका कोई और दुश्मन भी है, हो सकता है। Get lost from here. हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं मानता हूं कि गुस्से और जज्बात में आकर मैंने सुषमा को फोन पर धमकी दी। ये स्वाभाविक है, कोई भी बाप ऐसा ही करेगा। लेकिन इतनी सी बात के लिए किसी की जान लेने की कोशिश नहीं कर सकता। लेकिन मिस्टर नाथ, सुषमा जी ने आप पर और माधवी जी पर शक जाहिर किया है। वो मुझे बर्बाद करना चाहती है इंस्पेक्टर। मुझे फिल्म से निकलवाकर भी उसे चैन नहीं मिला। जरूर अपने एक्सीडेंट का ड्रामा भी उसने खुद ही किया होगा, मुझे परेशान और बर्बाद करने के लिए। आप समझते क्यों नहीं है? वो अपने ईगो के लिए कुछ भी कर सकती है। आप उसकी बातों का यकीन मत कीजिए। किसी ने उनके घर में एक्सीडेंट से पहले एक कफन भेजा था। इंस्पेक्टर साहब, ये सारे तमाशे वो खुद कर रही है मुझे परेशान करने के लिए। आप मेरी बात का यकीन कीजिए। अगर आप मासूम हैं तो आप मेरी बात का यकीन कीजिए कि आपको कोई फंसा नहीं सकता। लेकिन अगर आप मासूम नहीं हैं तो आपको मुझसे कोई बचा नहीं सकता। मुझे अब आप दोनों की हैंडराइटिंग के नमूने चाहिए।
हथियार था, उसके हाथ में चाकू था। वो मुझे मारना चाहता था। मैडम रिलैक्स रिलैक्स, आपने जरूर कोई सपना देखा होगा। नहीं नीलम, मैंने कोई सपना ही नहीं देखा। वो तो मेरी आंख खुल गई, वरना वो तो मुझे मार ही देता। क्या हुआ मेम साहब? अरे क्या हुआ? तुम्हारे गेट पे होते हुए कोई बंगले के अंदर कैसे घुस सकता है? सो रहे थे क्या तुम? हम तो जाग रहे थे मैडम, गेट वो तो बंद है। तो क्या वो आसमान से टपक गया? काम नहीं कर सकते तो छोड़ दो नौकरी। नीलम, तुम अभी का अभी इंस्पेक्टर भारत को फोन करो। जी जरूर, अभी करती हूँ। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं उस आदमी की शक्ल नहीं देख पाई क्योंकि उसका चेहरा ढका हुआ था। जैसे ही मेरी आंख खुली वो खिड़की से कूदकर भाग गया। आप उस वक्त कहाँ थीं? जी मैं तो अपने कमरे में सो रही थी। मैडम की चीख सुनकर मैं इनके कमरे में भागकर आई। इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप माधवी और उसके पिता को गिरफ्तार कर लीजिए, वरना वो लोग मुझे मार देंगे। मैंने आपसे कहा कि मेरे पास उनके खिलाफ इनफ सबूत नहीं है। ये आपसे पहले भी कह चुका हूं सुषमा जी। लेकिन मुझे उन पर शक तो है ना। उन्हें भी आप पर शक है, उन्होंने भी आप पर शक जताया है सुषमा जी। जब मैं उनसे मिलने गया वो ये कहते हैं कि आप उनको फंसाने के लिए ये सारा का सारा नाटक खुद कर रही हैं। नॉनसेंस। आई नो इट्स नॉनसेंस, इट्स sheer nonsense, but that's okay. Just relax, take it easy. एक आदमी आपके यहाँ तैनात कर देता हूँ। श्रीवास्तव, इंतजाम हो जाएगा सर। There you are. And now, सुषमा जी आप मुझे ये बताएंगी, दिमाग पे थोड़ा सा जोर डाल के बताइए कि माधवी और उनके पिता के अलावा आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको मारने की कोशिश कर सकता है? किसी के साथ आपकी कोई रंजिश, कोई झगड़ा हुआ हो? झगड़ा? अमन रॉय। अमन रॉय? बहुत घमंडी, मगरूर और बदतमीज औरत है वो। थप्पड़ मारा था उसने मुझे, लेकिन एक बात वो भूल गई कि जिस दिन एक प्रेस वाले का तमाचा उसके गालों पे पड़ेगा, उसके निशान उसे जिंदगी भर भुगतने होंगे। ये आपके सर पे चोट कहां से आई? मेरी मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया था कल शाम को। आपको कैसे पता? पुलिस वालों को बहुत कुछ पता होता है। मुझे और भी बहुत कुछ पता है मिस्टर अमन रॉय। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, नो प्रॉब्लम। लगता है बहुत नफरत करते हैं आप द फेमस फिल्म एक्ट्रेस मिस सुषमा मुखर्जी से। जी? अमन बाबू, मुझे आपकी हैंडराइटिंग का एक नमूना चाहिए। स्पेसिमेन। मैडम, मैं सोने के लिए जा रही हूँ। आपको कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं नीलम, मुझे आज कमरे में अकेले बहुत डर लग रहा है। तुम मेरे पास यहाँ सो जाओगी? ठीक है।
है? इंस्पेक्टर साहब, आपकी इतनी सिक्योरिटी के बावजूद आप जानते हैं अगर उस वक्त मैं बाथरूम नहीं गई होती तो मेरा मर्डर हो गया होता। बात दरअसल ये है सुषमा जी, कातिल जो है आपके वॉचमैन और हमारे सिक्योरिटी गार्ड दोनों को बेहोश कर दिया। एज सिंपल एज दैट। जादव, तुम यहां पर कैसे? साहब वो नाइट ड्यूटी करके मैं रात को घर जा रहा था तो मैडम का चीख सुना मैं, इसलिए बंगले के अंदर आया, लेकिन किसी को कोई चीज हाथ लगाने को नहीं दिया। तुमने बंगले के आसपास कोई ऐसी मूवमेंट, कोई ऐसी खास बात देखी जो आपको अनयूजुअल लगी हो? नहीं साहब, एकदम सुनसान था, मैंने तो कुछ नहीं देखा। ओके। श्रीवास्तव, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजने का बंदोबस्त करो और ये तमाम खिड़की दरवाजों के फिंगरप्रिंट्स चाहिए मुझे। ओके सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग श्रीवास्तव। सर ये नीलम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर इस रिपोर्ट के मुताबिक उसके शरीर पर जो जख्म पाए गए वो 3 से 5 इंच गहरे थे और किसी तेज धार वाले हथियार से उसे मारा गया। और फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट? सर उस रूम में नीलम और सुषमा मुखर्जी के अलावा किसी और के फिंगरप्रिंट्स तो पाए नहीं गए। वेरी स्ट्रेंज श्रीवास्तव, पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने सुराग और इतने सबूत मिलने के बावजूद भी कातिल हमसे इतनी दूर है। श्रीवास्तव, ये हैंडराइटिंग देखो श्रीवास्तव, ये इस केस से रिलेटेड किसी आदमी के साथ मैच भी नहीं करती। श्रीवास्तव, कफन पे इस मोहर का मतलब है ये किसी ऐसी लावारिस लाश का कफन है जिसका अंतिम संस्कार पुलिस ने किया है। इसमें 7 दिन पहले की तारीख भी है, ये देखो ये, और ये मोहर पुलिस की मोहर। गौर से देखो। लेकिन सर ये मोहर किस थाने की है ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस पर सिर्फ एमए ही नजर आ रहा है सर। एमए से किसने पुलिस स्टेशन है श्रीवास्तव? माहिम, माटुंगा, मलाड, महालक्ष्मी, मस्जिद बंदर। श्रीवास्तव, पता लगाओ कि किस पुलिस थाने से एक लावारिस लाश का अंतिम संस्कार किया गया, और वो भी 16 अक्टूबर को। ओके सर। सर, लावारिस लाशों का रिकॉर्ड का रजिस्टर है ये, लेकिन 16 अक्टूबर का पेज फटा हुआ है। ये पन्ना जानबूझ के फाड़ा गया। ये पन्ना जानबूझ के फाड़ा गया तिवारी। ये पुलिस रिकॉर्ड के साथ क्या छेड़खानी हो रही है? सर मेरे तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है। रिपोर्ट किसने बनाई थी? सर 16 अक्टूबर को रिपोर्ट जिसने बनाई उसके नाम पर इंक पड़ी हुई है। गॉड,
सबूतों को जानबूझ के मिटाने की कोशिश की गई है। ये रजिस्टर मैं अपने साथ लेके जा रहा हूं तिवारी। ये कागज का टुकड़ा इसी रजिस्टर से फाड़ा गया श्रीवास्तव। पता लगाओ श्रीवास्तव कि इस रजिस्टर में जितने लोगों की हैंडराइटिंग है, ये हैंडराइटिंग किसके साथ मैच करती है। लेकिन सर इस रजिस्टर में तो सिर्फ इस थाने से जुड़े हुए लोगों के इस थाने के स्टाफ के लोगों की हैंडराइटिंग होगी। नो प्रॉब्लम श्रीवास्तव, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि यही सुराग हमें असली मुजरिम तक लेके जाएगा। तेरी चाहत में काय शिंदे चालो मी, बहुत लंबा चला है नाइट ड्यूटी, यहाँ भी जाता मैं। हाँ तू जाना, माधवी की नई फिल्म मारेगा ना तेरी चाहत में। छठी बार देख रहा हूँ, क्या फिल्म है यार। तू भी चलता है? यादव तू तो इधर आओ। जय हिंद सर। जय हिंद। यादव गाड़ी में बैठो। लेकिन काय झालं काय साहब? ओ सुषमा मुखर्जी की हेयर ड्रेसर है ना नीलम, वो मर्डर केस में कुछ बात करना जरा। बैठ। लेकिन मैं लाश तुमने पहले देखा था ना? हो साहब। बैठना गाड़ी में, जरा कुछ बात करनी है। तुम ये हैंडराइटिंग पहचानते हो? नहीं साहब, मैं नहीं पहचानता। मगर जाधव, हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं ये हैंडराइटिंग तुम्हारी है। ये कैसे सांगता है साहब? ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, बड़ी सफाई से तुमने सारे सबूत मिटा डाले, लेकिन इस कागज के टुकड़े से तुम पकड़े गए यादव। यादव तुम फंस चुके हो। तुमने सुषमा मुखर्जी पर कातिलाना हमला किया, उसकी हेयर ड्रेसर नीलम को तुमने मार डाला, उसका कत्ल कर दिया। क्या दुश्मनी तुम्हारी सुषमा मुखर्जी के साथ? जाधव जवाब दो। जवाब तो जाधव। श्रीवास्तव!
कानून की वर्दी पहनकर कानून की आंखों में धूल झोंकते हो? हाँ? एक बदनुमा दाग हो तुम कानून के। आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा मैं तुझे। मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा भारत साहब। बस अभी मुझे आप जाने दें यहां से। मैं सुषमा को जान से मार देना चाहता हूं। उसके बाद भले मुझे कानून फांसी की सजा क्यों न दे दे। क्यों मारना चाहता है तू सुषमा को? उसने मेरी माधवी को बर्बाद करने की कोशिश की है, नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। क्या रिश्ता है तेरा माधवी के साथ? मैं माधवी का बहुत बड़ा फैन हूं भरत साहब। कोई उसकी तरफ आंख उठाकर भी देख ले तो मैं उसकी जान ले लूंगा। वो मेरी जिंदगी है, भगवान की तरह पूजता हूं मैं उसे। और ये सुषमा मुखर्जी ने उसे फिल्म से निकलवा दिया। उसे जीने का कोई हक नहीं है। जान से मार दूंगा मैं इस सुषमा को। अब ये बताइए कि आपने नीलम को क्यों मारा? नीलम का कत्ल तो धोखे में हो गया भारत साहब। सुषमा के धोखे में मैंने नीलम को कत्ल कर दिया। सड़क पर पहुंचा तो मैंने चीख सुनी। मैं बंगले में वापस आया तो देखा सुषमा खड़ी चीख रही थी। तब मेरी समझ में आया कि मैंने सुषमा की जगह किसी और का कत्ल कर दिया। मैं देखना चाहता था कि मैंने किसको मार दिया, लेकिन इससे पहले सुषमा ने आपको फोन कर दिया। किसी का फैन होना कोई बुरी बात नहीं है जादव, लेकिन उसके चाहत के जुनून में किसी की जान का दुश्मन हो जाना सरासर पागलपन। You are under arrest.